फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बलूचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा, बलूचिस्तान और पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है। बलूचिस्तान बासलाहियत, पुरअज़्म, मुहिब्ब वतन और बावकार अवाम की सरजमीन है। वाज़े कौमी बयानियाँ पायदार अमन व इस्तेहकाम बलूचिस्तान की मुआशी सलाहियत को उजागर करने के लिए बुनियादी हैसियत रखते हैं। अमन व इस्तेहकाम से सरमायाकारी के फ़रोग़ और बलूचिस्तान के मसाइल को अवामी खुशहाली में बदलने में मदद मिलेगी। बलूचिस्तान के नौजवान बासलाहियत और मुल्क का सबसे मुतहर्रिक तबका हैं। नौजवानों को बाइख्तियार बनाना और कौमी तरक्की में किरदार अदा करने के मौक़े फ़राहम करना पायदार तरक्की के लिए ज़रूरी है। दुश्मन अनासर बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम, तरक्की की राह में रुकावट और रियासत व अवाम के दरमियान खलीज पैदा करना चाहते हैं। बानी पीटीआई अस्पताल से वापस अडियाला जेल मुंतकिल। जेल ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई को अस्पताल से जेल इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में लाया गया। बानी पीटीआई को उनके सेल में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर्स ने अस्पताल में बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना किया। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई के लिए इलाज के लिए जेल से अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मुत्तहिदा अपोजिशन बनाने पर इत्तेफाक, मज़ीद मुशावरत जारी रखने का फैसला। अपोजिशन कायदीन का बानी पीटीआई की सेहत पर इजहार तशवीश। बानी की सेहत पर सियासत न करने पर जोर। कौमी असम्बली और सेनेट में हुकूमत के रवैये की मजम्मत। पार्लिमानी सतह पर मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करने पर इत्तेफाक। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, पहली बैठक हुई है, मुत्तहिदा अपोजिशन बनेगी। तमाम अपोजिशन जमातें मिलकर एक साथ अपोजिशन करेंगी। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, इसे अपोजिशन में शामिल ना किया जाए। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में फजलुर रहमान ने कहा, अदालत ने बानी को हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म दिया। तमाशा उस वक्त लगेगा जब बानी कहेगा कि मैं ठीक हूँ, बीमार नहीं। पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्की में दिफाई मुआहिदा खुशाइन है। असद कैसर ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर चलने का फैसला किया है। अपोजिशन के साथ जो मुकालमा है वो मैं समझता हूँ कि मैंने हमेशा कहा कि हम उसके लिए तैयार हैं। बामकसद बातचीत के लिए फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी मैंने कहा, काबीना में भी कहा। आज फिर मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ कि एक बामकसद बातचीत के लिए हम तैयार हैं और उसके लिए मैं फिर इस फोरम से अपोजिशन को इनवाइट करता हूँ कि वो आएँ, बैठ के बात करें और जो मामलात हैं उनको बातचीत से तय करें ताकि पाकिस्तान की माशी तरक्की, जमहूरियत को हम तकवीर दे सकें। मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। अब उनके ऊपर ये मुनसर है कि वो कितनी जल्दी एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए तैयार होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की अपोजिशन को मुज़ाकरात की फिर दावत। शहबाज शरीफ की वफाकी कैबिनेट इजलास में गुफ्तगू। कहा, अपोजिशन पर मुनहसर है कि वो कब मेज़ पर आए। हमने हमेशा मुकालमे को तरजीह दी। ताली दोनों हाथों से बचती है। हुकूमत आम आदमी को रिलीफ देने के लिए कोशा है। वज़ीर पेट्रोलियम की कोशिशों के बाद डीजल की कीमत में 32 रुपये कमी की गई। आलमी सूरत हाल के असरात पाकिस्तान पर मुरातिब हुए। खित्ते के कई ममालिक में रिफाइनरीज और केमिकल प्लांट्स बंद हैं। पाकिस्तान तवानाई दरामद करने वाला मुल्क है। आम आदमी को रिलीफ पहुंचाने में सूबों ने भी साथ दिया। अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत खुशाइन करार। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का कहना है कि उम्मीद है ये ऑफर सिर्फ जुबानी हद तक नहीं होगी, अमली इकदाम भी किए जाएंगे। ये वक्त है मुज़ाकरात हों और सियासी मसाइल का सियासी हल निकाला जाए। मिलकर मुल्क के दिफा, मईशत और जमहूरियत को मजबूत करें। चाहते हैं फोर्सेज मजबूत हों और मुल्क का दिफा मजबूत हो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से GHQ में शामी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और शाम के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर भी गुफ्तगू। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शाम के साथ पाकिस्तान के दरीना बरादराना ताल्लुकात को उजागर किया। फील्ड मार्शल ने आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम से मुतालिक पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश किया। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए ताउन और मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर। शामी वज़ीर ख़ारिजा ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग में पाक फ़ौज के पेशावराना किरदार को सराहा। पाकिस्तान और शाम का दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। शामी वज़ीर ख़ारिजा की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का शाम की खुदमुख्तारी इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का अयादा।
कहा गोलान की पहाड़ियों के मामले पर शाम की भरपूर हिमायत करेंगे। शामी वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर इजहार तशक्कुक किया। डिफेंस फोर्सेज एक्ट और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट में तरमीम के बिल कौमी असम्बली और सेनेट से कसरत राय से मंजूर। बिल वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ज़मनी एजेंडे के जरिए पेश किए। इससे पहले विफाकी काबीना ने डिफेंस फोर्सेज एक्ट के मुसवदे की मंजूरी दी। मुसवदा 27वीं आईनी तरमीम के जरिए की गई तरामीम के तसलसल में तैयार किया गया। एक्ट का मकसद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के ओहदे और हेड क्वार्टर्स के इंतजामी उमूर का तयन है। विफाकी काबीना ने नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट में तरमीम की भी मंजूरी दी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। राजा परवेज अशरफ, शेर रहमान और सलीम मांडवीवाला शामिल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह भी मुलाकात में मौजूद थे। पार्लियामेंट में कानून साजी से मुतालिक मुशावरत, ईवान का माहौल बेहतर रखने पर इत्तफाक। मुलाकात की अंदरूनी कहानी मंजर आम पर आ गई। पीपल्स पार्टी ने अहम मामलात पर नजरअंदाज करने का शिकवा कर दिया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली की तहकीकात का मुतालबा। रहनुमाओं ने कहा वादा खिलाफी जारी रही तो साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। हुकूमती वफ़द ने वाज़ेह किया कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली के ठोस शवाहिद दिए जाएं तो तहकीकात कराने को तैयार हैं। दोनों जमातों का कानूनी और पार्लिमानी उमूर पर राबते में रहने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ अहम इजलास। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चारों सूबों के आईजीज़ और आला हुकाम की शिरकत। वज़ीर आज़म को मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ ने सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी हिदायत जारी की। भारत कलदम तंजीमों का सहूलतकार है और उनका मरकज अफगानिस्तान में है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान। कहते हैं पाकिस्तान में हथियार बंद अलहदगी पसंद कुव्वतें कलदम, टीटीपी और BLA आपस में राबते में हैं। कौम परस्तों के हवाले से मेरा बयान दरअसल अलहदगी पसंद कुव्वतों के हवाले से था। अल्फाज के चुनाव में मुझसे गलती हुई। डीजल ₹1.64, पेट्रोल 27 पैसे फी लीटर महंगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फिर बढ़ा दी। पेट्रोल की नई कीमत ₹337.78 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल ₹364.70 फी लीटर हो गया। ईरान को किसी सूरत जोहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। तेहरान को जोहरी हथियारों के हुसूल से रोकने के लिए 100 मरतबा जंग करने को तैयार हूँ। अमरीकी सदर ट्रंप का माइकल कोहेन रेडियो शो को इंटरव्यू। कहा ईरान के खिलाफ अमरीकी फौजी कार्रवाई इंतहाई मौसर रही। बीटो बम्बार तैयारों के हमले में ईरान का जोहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। हमले के वक्त ईरान जोहरी हथियार बनाने से सिर्फ 2 हफ्ते दूर था। ओबामा और बाइडन ने ईरान के जोहरी प्रोग्राम को बरवक्त नहीं रोका। ईरान जोहरी हथियार हासिल कर लेता तो इसराइल और पूरा मशरिक वस्ता शदीद खतरे से दो चार होते। ईरान इस वक्त शदीद मुआशी मुश्किलात का शिकार है। ईरान की फौज को तनख्वाहों की अदायगी में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं।